देखिए, ये मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो होता है हमारा फिजिक्स में, ठीक है, आपने देख ही रखा होगा। ऑब्जेक्टिव जो मैंने एम लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, एम बोल सकते हैं, टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ 2 to 3 वायर्स, ठीक है। ये प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, थ्योरी है, और हमें कैसे निकालना होता है, ग्राफ बनाना होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, वी और आई के बीच में ग्राफ बनाते हैं, तो आपको पता है कि जब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब वी और आई के बीच में ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, और उस स्ट्रेट लाइन के अगर हम स्लोप निकालेंगे, दैट मीन्स tan थीटा निकालेंगे, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई रिप्रेजेंट करेगा, और वही किसके बराबर होता है, रेजिस्टेंस के बराबर होता है। उसके बाद हमें रेजिस्टिविटी निकालनी पड़ती है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना होता है, आर इंटू ए बाय एल होता है। अब अगर मैं एरिया को इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखूंगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है, आर इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4L हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने वोल्ट मीटर यूज़ कर रखा है वो मैंने, उसकी रेंज कितनी है, उसकी रेंज है 0 to 3 वोल्ट, ठीक है। एमीटर की भी रेंज वही है 0 to 3 एम्पियर, और दोनों का लीस्ट काउंट भी क्या है, सेम है, ठीक है। वोल्ट मीटर का 0.05, एमीटर का 0.05 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों, ये ऑब्जर्वेशन टेबल। देखिए, दोनों वायर्स के ऑब्जर्वेशन टेबल मैंने बना रखी है, और आप साथ में इन दोनों वायर्स का ग्राफ भी चेक कर लीजिए। ध्यान से देख लीजिए मैंने ग्राफ कैसे बनाया है। जो ऑब्जर्वेशन टेबल पे हमने वी और आई के पॉइंट्स लिए हैं, उनसे हमने क्या करा है, ग्राफ प्लॉट किया है। उसके बाद अगली बात बचती है कि वायर की हमें क्या निकालनी होती है, डायमीटर निकालना होता है। तो डायमीटर के लिए हम स्क्रू गॉज से निकालते हैं। तो हमें स्क्रू गॉज की पिच पता होनी चाहिए, स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, और जब मैंने स्क्रू गॉज यूज़ किया था उसमें जीरो एरर भी था, नेगेटिव जीरो एरर था। तो नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, जो भी मैंने देखिए डायमीटर जो निकाल रखा है, डायमीटर के साथ नेगेटिव जीरो एरर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो मेरा डायमीटर निकल गया वायर का। अब मैंने सेम वायर यूज़ करी थी, सिर्फ डिफरेंट लेंथ यूज़ करी थी, इसलिए मैं डायमीटर दोनों वायर के लिए क्या लूँगा, सेम लूँगा। उसके बाद रेजिस्टिविटी की जो कैलकुलेशन है वो आप इस तरह से कर लेंगे। आप सिंपल से देख लीजिए, जो मेरी पहली वायर का था उसका रेजिस्टेंस मैंने निकाला था 1.5, डायमीटर इतना है, पाई की वैल्यू 3.04, लेंथ है 40 सेंटीमीटर को मैंने 0.4 ले लिया। इसी तरीके से दूसरी वायर की रिस्पेक्टिव मैंने निकाल दिया। तो इस तरह से हम पहला एक्सपेरिमेंट करते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर जो आप चाहते हो इस पर एक पूरे एक्सपेरिमेंट की वीडियो बनाना, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना।